अगर आप इन एरियाज़ का इंतखाब कर रहे हैं तो प्लीज़ ये मेक श्योर करें। होता क्या है माजिद, मैं फ़र्ज़ करें प्लान कर रहा हूँ फ़िनलैंड जा रहा हूँ। अब तो फ़िनलैंड में स्टडीज़ भी फ्री नहीं है, तो मैं एक सर्टन बजट लेके जाऊँगा, एक सर्टन अच्छा जी मेरा दोस्त फलाने एरिया में रहता है तो मैं भी उसी रीजन में जाऊँगा। फिर मैं वहाँ पे 2 साल लगा के स्टडी करूँगा तो मैं उसी रीजन से वाकिफ़ होऊंगा, थोड़ा मेरा कंफर्ट लेवल भी उसी रीजन में होगा। लेकिन मैंने बिल्कुल ही वहाँ पे एक डिफरेंट स्टडी की हुई है जहाँ की जॉब्स ही नहीं अवेलेबल, तो फिर मैं डिसहार्ट हो जाऊँगा कि यार मैं तो यहाँ पे आके और मीडिया पढ़ लिया, शिपिंग पढ़नी चाहिए थी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग स्लैश पॉडकास्ट। एक बार फिर से हाजिर हैं आदिल भाई और माजिद भाई तो आज का टॉपिक है जॉब्स, फिनिश लेबर मार्केट। तो आप बताएं। हाँ जी, तो हमने बेसिकली इस टॉपिक में जो है वो इस तरह से, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरी कंट्री से यहाँ पे पढ़ने आते हैं, तो फिनलैंड को जो है इस तरह से रीजन्स में हमने डिवाइड किया है। आप मेरी पीछे ड्राइंग देख सकते हैं कि हम फोकस करेंगे इंडिविजुअल रीजन्स पे कि किस किस रीजन में कौन कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको आसानी से जॉब मिल सकती है और कौन कौन सी वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो ओवर सैचुरेटेड हुई हुई हैं। तो जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्टन डिसिप्लिन में एडमिशन लेते हैं, वेदर इट्स आईटी, वेदर इट्स फॉरेस्ट्री, वेदर इट्स डिज़ाइन, मार्केटिंग, जो भी है, तो एंड ऑफ कोर्स हम वो लिंक्स आपके साथ और वो सोर्सेज शेयर करेंगे जहाँ से आप मज़ीद उसकी तहकीक कर सकते हैं ताकि आप मेक श्योर कर सकें कि जो ये इन्फॉर्मेशन है वो ठीक है। तो हमने बेसिकली इस तरह से डिवाइड किया है कि आप देख सकते हैं ओके, अगर आप जो हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्टडीज़ करना चाहते हैं और किस रीजन में जो है वो उस इंडस्ट्री का बूम है, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सेलेक्ट करेंगे, वेदर इट्स सेंट्रल फिनलैंड या वो ऊसीमा रीजन है जो न्यूअर हेलसिंकी और एस्पो वांता रीजन है, या साउथ वेस्टर्न फिनलैंड है, या फिर आपका ऑस्ट्रोबोथनिया है, या फिर आपका करेलिया रीजन है। तो इससे आपको ये हेल्प मिलती है कि आप लोग इतने पैसे खर्च करके जब फिनलैंड आते हैं तो एक जगह सेटल होना और फिर वहाँ से जॉब की खातिर कहीं और मूव करना काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तो हमने सोचा कि एक ऐसा टॉपिक चूज़ किया जाए जिसमें आप या जो न्यू अराइवल्स हैं, न्यू कमर्स हैं जो यहाँ पे स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं, उनको थोड़ी हेल्प हो सके। तो ये टॉपिक है जी। और कैसी लगी आपको मेरी मेरा शाहकार, मेरा मास्टरपीस? ड्राइंग अच्छी है बट थोड़े से सिटीज़ आगे पीछे हैं, बट इट्स जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन, क्योंकि अब तांपरे थोड़ा सा वैसे वेस्ट में आता है बस वो सेंट्रल फिनलैंड में वैसे वो मैंने जो है ना आइडिया से बनाई है और ये मैंने बगैर देखे बनाई है, सोच से। वाह। तो फिनिश जो है वो नक्शा जो है वो एक खातून की तरह का है और एक हाथ कट चुका है, रशिया ने ले लिया था, वरना ये 2 हाथ थे। तो इन रीजन्स को हम वो करेंगे। और ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं ना, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूनिवर्सिटीज़ हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो गई या और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जैसे आपने यूएनसू में पढ़ा है तो वो यहाँ पे है जी। मैंने मेट्रोपोलिया में पढ़ा है तो वो यहाँ पे है। इसी तरह लापिनरांता बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कुओपियो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, ओलू, वासा। तो ये सारे हमने यूनिवर्सिटीज़ को फोकस करते हुए रीजन्स डिफाइन किए। और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज इन्हीं शहरों में हैं। वैसे तो टोटल फिनलैंड में 22 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज। तो ज़्यादातर इन शहरों में ही हैं। कुछ 1-2 शहर हैं, मिक्केली, कोकोला, वो यहाँ पे नहीं है, और पोरी, बट वो भी इन सिटीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्हीं से रिलेटेड है। सारे मोस्टली जो मेजर जगह हैं वो हम कवर करेंगे। तो शुरू करें आप। बिल्कुल। एक और चीज़, ऑफ कोर्स व्लॉग पॉडकास्ट को कंटिन्यू करने से पहले दोबारा से आपके साथ एक सोशल एग्रीमेंट करना चाहते हैं। आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया था लास्ट पॉडकास्ट पे, तो काइंडली अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप देख रहे हैं हम कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो हमें बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉडकास्ट। तो ये जो डेटा जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, ऑफ कोर्स आप की अपनी ज़िम्मेदारी भी है कि आप इसको वेरीफाई करें, लेकिन इसमें थोड़ी सी पैरिटी हो सकती है, क्योंकि जो फिनिश मिनिस्ट्री ऑफ वर्क एंड एनवायरनमेंट, जो क्या कहते हैं वो एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक अफेयर्स एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है, वो एक डेटा कलेक्ट करती है, और फिर एक स्टैट्स फिनलैंड के नाम से एक इदारा है
वो सैम्पल बेस्ड डेटा कलेक्ट करता है। फिर जब वो उसको मर्ज करते हैं तो थोड़ी बहुत पैरिटी आ जाती है, तो ऑफ कोर्स 100% एक्यूरेट तो ये डेटा नहीं होता, लेकिन क्लोज टू रियलिटी होता है। तो उस हिसाब से जो है वो हमने इस डेटा को जो है वो और इस पॉडकास्ट को इस डेटा के हिसाब से हमने वो किया। अच्छा, कुछ फैक्ट्स इससे पहले कि हम रीजन्स पे जाएं, कुछ फैक्ट्स मैं चाहता था कि अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करूं कि जी करंट सिचुएशन क्या है फिनलैंड में। 5.5 मिलियन आबादी है, उसमें 6.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी और ये जो डेटा है वो लेटेस्ट मार्च 2023 का है, तो काफ़ी लेटेस्ट है। मतलब 100 में से 7 लोग अनएम्प्लॉयड है। नहीं, आप उस तरह नहीं देख सकते, क्योंकि अब बहुत सारे तो बच्चे भी हैं ना, अभी आबादी में सारे अच्छा, तो वो काम नहीं सारा करते। इंक्लूडेड है। 2.6 मिलियन लोग काम करते हैं 5.5 मिलियन में से, बाकी बच्चे होंगे, इनवैलिड होंगे या कोई और रिटायर्ड होंगे। तो उस 2.6 मिलियन एम्प्लॉयड में अब आप देख लें कि 7.5 मिलियन 6.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो प्रीटी गुड। मतलब इतना बुरा हाल नहीं है। इतना बुरा हाल नहीं है। हाँ। वो 60-70% अनएम्प्लॉयड नहीं। अच्छा, उसमें जो ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड है ना, उसमें भी जो हैं वो फॉरेन नेशनल्स हैं। अच्छा। हाँ, जो एक 70% ऑफ द चंक अनएम्प्लॉयड का है, 6.9% में वो हैं फॉरेन नेशनल्स, यानी हम जैसे लोग। अब वो क्या रीजंस हैं कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है? मिसमैच। एक तो मिसमैच है, और हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि जी ये एम्प्लॉयमेंट मिसमैच क्या होता है, यानी कि हाँ, यानी एम्प्लॉयर कैसे देख रहा है एक पोटेंशियल कैंडिडेट को, और एक पोटेंशियल कैंडिडेट जो है वो क्या एक्सपेक्टेशंस लेके जाता है एक कंपनी में कि जी फॉर एग्जांपल मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, आप मेरे पास नौकरी के लिए आए, तो मैं ये सोचूंगा कि जी ये जो बंदा आ रहा है ये इन जॉब डिस्क्रिप्शन पे पूरा उतरता है, इसके पास वो सारी स्किल्स हैं जो मुझे ज़रूरत है, ठीक है ना। अगर आपके पास ऊंच नीच हुई थोड़ी बहुत, मैं कहूँगा यार आई विल लुक फॉर अ सूटेबल कैंडिडेट, ठीक है। एक आपकी पर्सपेक्टिव है, आप कहते हो कि यार मेरे पास ये सारी स्किल्स हैं, लेकिन मुझे एक 1.5-2 महीना चाहिए या 1 हफ्ता 2 हफ्ते चाहिए कि आप मुझे ट्रेनिंग दे सको, क्योंकि बिकॉज इट्स अ न्यू फील्ड, इट्स अ न्यू प्रोडक्ट फॉर मी, और वो आपको क्वेश्चन नहीं मिलता, ठीक है ना। या आपके पास वो सारी स्किल्स भी होंगी, आपको ट्रेनिंग भी नहीं चाहिए होगी, लेकिन आप लैक कर रहे होगे लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो आप किसी ऐसे को प्रेफरेंस मिल जाएगी जिसको वो शायद ट्रेनिंग दे के जो है वो जॉब पे रख लें, लेकिन उसको फिनिश लैंग्वेज आती होगी, उसको इंग्लिश आती होगी, शायद उसको स्वीडिश आती हो, तो वो डोमेन ज़रा वो हो जाता है, तो ये पैरिटी आ जाती है। दूसरी चीज़ ये कि हम एक सर्टन स्किल सेट के साथ जब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे ऑलवेज आपको अपनी स्पेशलाइजेशन को कन्वर्ट करना पड़ता है, ऑलवेज तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो सर्टन फील्ड्स में, जैसे मेडिकल की फील्ड हो गई, हेल्थ केयर की हो गई, सोशल सर्विसेज हो गई, या इवन यहाँ पे तो आपको पता है कि क्लीनर्स भी जो होते हैं उनको भी एक सर्टिफिकेट लेना होता है, वो ऐसे नहीं क्लीनर लग जाते कि जी घर में मासी रख ली बगैर किसी उसकी। क्लीनिंग के लिए भी आपको सर्टन सर्टिफिकेट्स और कोर्सेज करने पड़ते हैं, क्योंकि आप उनमें सर्टन केमिकल्स हैंडल कर रहे होते हो, आपको उनकी सिक्योरिटी और वो सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, तो वो हम कन्वर्ट नहीं करते। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, और फिर हमारी सुस्ती भी होती है जी, आधे के साथ और जॉब्स में लग जाते हैं, तो कुछ पैसे आने शुरू हो जाते हैं, तो लैंग्वेज नहीं सीखते, तो वो सुस्ती भी हमारी जो है वो मारी जाती है। खैर एनीवेज, ये तो लंबा वो हो जाएगा। रीजन वाइज अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जी ये ऊसीमा रीजन है, यानी हेलसिंकी, एस्पो, वांता और आसपास के, यहाँ पे जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हेलसिंकी यूनिवर्सिटी या आपका आल्टो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग है, डिज़ाइन स्कूल्स हैं बड़े अच्छे अच्छे। नहीं, हेलसिंकी और आल्टो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब जी मेजर जी जो नॉन EUAs होती हैं। हाँ। अच्छा, इस रीजन में फिर हम अब डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एरियाज़ हैं या फील्ड्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो जॉब ओपनिंग्स है। हाँ, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो सर्विस इंडस्ट्री है। हाँ, सर्विस इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो उसमें
जितनी भी सर्विस रिलेटेड जॉब्स हो गई, वेदर इट्स हॉस्पिटैलिटी, यानी आपको केटरिंग के लिए सर्विसेज चाहिए, लॉजिस्टिक्स में आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्विसेज चाहिए, या और भी आप रेस्टोरेंट बिजनेसेस हैं तो उसके लिए आपको जो भी सर्विसेज चाहिए होती हैं, वेटर्स हो गए, शेफ्स हो गए, कुक्स हो गए, इस तरह की जॉब्स बहुत ज़्यादा है। फिर आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि ये हब है, और फिनलैंड जो है वो स्टार्टअप जो एक वर्ल्ड है उसका एक हब की तरह जो है वो इमर्ज कर रहा है। तो बहुत सारी आईटी कंपनीज़ हैं, उनके यहाँ पे जो है वो हेड ऑफिसेज हैं। तो अगर आप आईटी की फील्ड से हैं, वेदर यू आर अ प्रोग्रामर और फ्रंट एंड डेवलपर और वट एवर, टेलीकॉम इंजीनियर, तो यहाँ पे जो है वो नोकिया यहाँ पे एक बहुत बड़ा, एक ज़माने में तो बहुत बड़ा प्लेयर था, अब तो खैर नोकिया तो एक है, यहाँ पे बहुत सारे। तो आईटी की फील्ड हो गई। फिर हेल्थ केयर, और जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो ये एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी नर्सिंग, डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स, स्पेशल केयर एक्सपर्ट्स जो छोटे बच्चों के लिए जो होते हैं उनको ख्याल रखने वाले, फिर डिसेबिलिटी एक्सपर्ट्स जो डिसेबल पीपल को हैंडल कर सकते हैं, डेंटिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट्स, ये सारी वो फील्ड्स हैं। अच्छा, ये हेल्थ केयर का एक फील्ड ऐसी है जिसमें आपको अपनी एजुकेशन को कन्वर्ट करना पड़ता है और आपको फिनिश लैंग्वेज की ज़रूरत है लाजमी, लेकिन आईटी में ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी है। ऊसीमा में, ऊसीमा का मतलब है हेलसिंकी और इसके आसपास ग्रेटर एरिया जो है, ऊसी इज़ अ न्यू, मीन्स न्यू एरिया। हाँ, अच्छा, कौन सी फील्ड्स हैं जो ओवर सैचुरेटेड हैं, यानी भरे हुए लोग? आप अगर उस फील्ड में यहाँ पे आके तालीम हासिल करेंगे और इस रीजन में उस सेक्टर्स में जॉब ढूंढेंगे तो आपको मुश्किल होगी, तो वो अवॉइड कर सकते हैं आप। जैसा कि आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड्स हैं, यानी यहाँ पे लोग, मैंने कई दफ़ा देखा है कि वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं लेकिन वो जॉब करने के लिए फिर किसी और रीजन में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब इतनी ज़्यादा इस रीजन में। इसके अलावा फिर वेयर हाउस वर्कर्स जो हैं, जो आपके वेयर हाउस में काम करते हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं जो फैक्ट्रीज़ के, उसकी इतनी ज़्यादा यहाँ पे डिमांड नहीं है। अच्छा, ये सारी जो हम बात बता रहे हैं ये आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहे, बल्कि जो वेबसाइट्स हम कोट कर रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी ये डाल देंगे, उसमें से बता रहे हैं, तो काइंडली ऊपर नीचे हो जाए तो माजरत। और फ्रेट हैंडलर्स, हाँ, क्योंकि वो रिलेट करता है वेयर हाउस वर्कर्स एंड फ्रेट हैंडलर्स, जो डिलीवरी और ये सारा फूड डिलीवरी का तो बहुत काम है यहाँ पे, क्योंकि वो रेस्टोरेंट बिजनेस से रिलेट करता है। हाँ, लेकिन फूड डिलीवरी में भी आप बहुत ज़्यादा रश हो जाता है ना, तो समटाइम्स शुरुआत में तो प्रॉब्लम होती है। उसके बारे में हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में। जी। तो ये जो है वो, अगर तो आप इस रीजन में आ रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हैं, तो ये चीज़ें आप जहन में रखें कि किस फील्ड को आपने टारगेट करना है और फिर उस हिसाब से किस फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम साउथ वेस्ट फिनलैंड, जो कि तुर्कू में एक ही मेजर शहर है यहाँ पे, और जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है। अच्छा, कुछ फील्ड्स माजिद यूनिवर्सल हैं, यानी आईटी हो गई, हेल्थ केयर, सोशल सर्विसेज, ये तो पूरे फिनलैंड में थ्रू आउट ऊपर से नीचे रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसमें अच्छे हैं, आईटी में अच्छे हैं, और या आप नर्सिंग, मेडिकल प्रैक्टिशनर, डेंटिस्ट, ये सारी चीज़ें आप अगर आप एडिक्वेट जो भी चेंजेस अपनी डिग्री में करते हैं यहाँ पे आके कन्वर्जन, उसके बाद आपको जॉब मिल सकती है या आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक नई चीज़ जो मुझे पता चली, यहाँ पे तुर्कू में फार्मास्यूटिकल बूम बड़ा आ रहा है। ऐसे ही है। फार्मास्यूटिकल और डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री जो है ना, वो यहाँ पे एक जो है यहाँ पे बड़ा बूम है, और उसकी जॉब्स काफ़ी सारी आती हैं तुर्कू रीजन में। जी। और ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, यानी कि वालमिट ऑटोमेटिव इंक के नाम से एक कंपनी है जो कि पूरी दुनिया में जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, मर्सिडीज़ हो गई, BMW हो गई, ऑडी हो गई, इनके लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करती है, यानी इलेक्ट्रिक बैटरीज,
सेंसर्स, जो भी काइनेटिक्स होते हैं, रूफ रिट्रैक्टर्स, ये वो, और अंदर के जो भी उनके शशके होते हैं ना, वो डिज़ाइन करते हैं। यानी जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं वो किस तरह से, वो खुद हर चीज़ तो नहीं इनोवेट कर सकते हैं, तो वो इस तरह की थर्ड पार्टी कंपनीज़ के साथ वो करते हैं, मशीन ऑटोमेशन और इस तरह के जो भी फील्ड्स होती हैं। तो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री जो तुर्की रीजन में है वो बूमिंग इंडस्ट्री है। तो ये भी एक मेरे लिए एक नई लर्निंग थी। देन तुर्कू जो है वो स्वीडन से बहुत नज़दीक है और एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे आइलैंड्स का आर्किपेलागो है। तो जो मैरी टाइम और फिशिंग और क्या कहते हैं वो शिपिंग इंडस्ट्री है, वो बड़ी जो है यहाँ पे मतलब इसकी काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है वो एरिया है, हाँ, ऑप्शन है कि आप अगर मैरी टाइम या फिशिंग कह रहा हूँ, खैर फिशिंग भी होगी लेकिन शिपिंग, तो फिशिंग और शिपिंग है ना मिक्स हो रही है। और जैसे मैंने बताया था कि हेल्थ केयर और आईटी तो ऑलरेडी हैं। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम जो है ना इसको कंसाइज भी कर लें, क्योंकि अब हर जगह पे तो अगर आईटी और वो सेक्टर्स हैं तो हम ये एक स्टैंडर्ड बता देते हैं कि जी अगर आप तो आईटी ही फील्ड में, आप हेल्थ केयर में, तो आपका बेड़ा पार। फिर मुख्तलिफ रीजन्स हैं, जैसे कि आपका ये सेंट्रल जो रीजन है यानी पीरकनमा यानी ताम्परे यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। ताम्परे जो है वो आप जैसे कि देख सकते हैं कि सेंटर में है, तो ये कनेक्ट करता है नॉर्थ और साउथ को। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मेटल इंडस्ट्री की, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, फैब्रिकेटर्स, कंस्ट्रक्शन की एक फील्ड है जो बहुत बूम पे। उसमें फिर आपके कारपेंटर्स भी आ जाते हैं, वेल्डर्स भी आ जाते हैं, फैब्रिकेटर्स भी आ जाते हैं, हर किस्म की जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। लॉजिस्टिक्स ड्राइवर्स, जो आपके लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट, तो ये जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जो फील्ड सैचुरेटेड है, what is probably not the best option to choose from within this region, advertisement, marketing, print, publishing, ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं। फिर आपकी और ये जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स जॉब्स होती हैं, मैनेजरियल जॉब्स होती हैं, ये बिज़नेस रिलेटेड। तो ये सारी जो है वो इस रीजन में आपने मुश्किल होगी आपको, तो आप अपनी स्टडीज़ उस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो ज़्यादातर आप जॉब्स बता रहे हैं इनमें फिनिश तो मस्ट होगी। देखो आईटी तो एक स्टैंडर्ड आ गई ना। नहीं, उसके अलावा जो आपने तांबरे में जॉब्स बताई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इनमें तो फिनिश के बगैर काफ़ी मुश्किल होगा यार। मेरे ख्याल से तो ज़रूरत पड़ेगी फ़िनिश की, लेकिन बहुत सारे मैंने एक दफ़ा पूछा था, एक एस्टोनियन था, खैर एस्टोनिया वाले तो फिर भी बोल लेते हैं काफ़ी हद तक। रशियंस बहुत सारे वर्कर्स जो है ना यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक सर्टन लेवल तक तो फिनिश की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना वो फॉरमैन टाइप के वर्कर हैं, जब बहुत कम आपका पाला पड़ता है बातों से, सिर्फ काम से मतलब है, तो वो हो जाता है। तो लेकिन देन अगेन ऑफ कोर्स लैंग्वेज के ऊपर हम हमेशा वो करते हैं फोकस कि आपने अगर इस कंट्री में आके रहना है तो अगर आपने एक्सेल करना है, लैंग्वेज इज़ अ मस्ट। फिर और इस तरह की जो फील्ड्स हैं कि जी फैशन डिज़ाइनिंग, और उनका यहाँ पे इतना कोई स्कोप नहीं है। टेलर्स हो गए, फैशन डिज़ाइनर्स हो गए, और फोटोग्राफर्स हो गए, ट्रैवल एजेंसीज हो गई। फोटोग्राफर्स हर जगह ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, मैं भी बन गया हूँ। तो खैर ये हो गया जी ताम्परे। उसके बाद आ जाते हैं आप सेंट्रल फिनलैंड यानी कुओपी और युवास्कुला। हाँ, और इसमें एक और शहर भी आता है मिक्केली, वो भी इम्पोर्टेंट शहर है। वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी है या मिक्केली एंड सेनायोकी, यहाँ पे भी काफ़ी लोग आते हैं। सेनायोकी तो यहाँ नहीं है कहीं। खैर कुछ सिटीज जो नहीं हमने इंक्लूड की ना, वो इसमें समझ। सेनायोकी तो इस साइड पे नहीं, ऊपर है सेंट्रल फिनलैंड में। अच्छा, तो ऊपर होगी, फिर यहाँ कहीं होगी, इधर ही कहीं है। अच्छा। तो खैर अगर तो आप इस रीजन में करना चाह रहे हैं तो फिर जी अगेन आईटी एंड हेल्थ सेक्टर यूनिवर्सल। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड फैब्रिकेशन
बहुत बूम है, मेटल इंडस्ट्री का बहुत बूम है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है आपका लैपलैंड को। लैपलैंड में माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके बाद जब आपका यहाँ पे इनके वेयर हाउसेज हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जो वहाँ माइन होता है वो यहाँ पे आके जो है वो वॉटेवर रिफाइन होता है और फिर नीचे ट्रांसफ़र होता है। तो ट्रकिंग लॉजिस्टिक्स बिजनेस बहुत ज़्यादा है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बूम पे है इस एरिया में, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है वो बैरन लैंड है, फॉरेस्ट है, तो और लेक नेटवर्क है यहाँ पे। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फिर हेल्थ केयर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, क्योंकि आबादी भी जो है ना वहाँ पे वो इस तरह है कि जो या तो बहुत बूढ़े हैं या बहुत यंग हैं। तो वो जो अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए उन स्टूडेंट्स को जो है टीचर्स की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें ना। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेक्टर है, फिर और उनसे रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स आ जाते हैं सोशल सेक्टर में, उनकी बहुत रिक्वायरमेंट है। कौन से एरिया सैचुरेटेड हैं यहाँ पे? वही एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, सेक्रेटरी जॉब्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, फैशन डिज़ाइनर्स और प्रिंट मीडिया एंड पब्लिशिंग। अच्छा जी, अब चलते हैं जी ऑस्ट्रोबोथनिया, ओलू, वासा और कौन से यूनिवर्सिटीज? कोक्कोला यहाँ कहीं बीच में आती है। हाँ, यूनिवर्सिटी है कोक्कोला, वहाँ पे अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी है। ओके, आई गेस। तो वही सारी बात के जी, हेल्थ सेक्टर, आईटी, कंस्ट्रक्शन, ये अच्छे सेक्टर्स हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टूरिज़्म इंडस्ट्री, ये बूमिंग सेक्टर है वहाँ पे। उसके अलावा हैवी ट्रक ड्राइवर्स, लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स, क्योंकि ये पूरा वो हाईवे पे आता है टूवर्ड्स लैपलैंड ये एरिया, तो उनकी बहुत रिक्वायरमेंट है। कौन सी सैचुरेटेड फील्ड्स हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स, वही मैनेजरियल, आईटी। अच्छा, ये एक मुझे मेरे लिए बड़ा वो था, इंटरेस्टिंग वो था कि जो आईटी कस्टमर सपोर्ट है वो भी सैचुरेटेड फील्ड है यहाँ पे। यानी एक तो आईटी प्रोग्रामर्स हो गए, डेवलपर्स हो गए, और एक आईटी कस्टमर सपोर्ट है, फ़ोन सपोर्ट देते हैं, वो बड़ी सैचुरेटेड फील्ड है। उसमें जॉब्स कम है पूरे फिनलैंड में? नहीं, इस रीजन में। ओके। ऑस्ट्रोबोथनिया में, यानी ये नॉर्थ ऑस्ट्रोबोथनिया है, ये साउथ ऑस्ट्रोबोथनिया है। और फैक्ट्री वर्कर्स, जो असेंबली लाइन वर्कर्स होते हैं, इनकी जॉब्स बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, बहुत ज़्यादा मतलब वर्कर्स मौजूद हैं यहाँ पे। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इन वर्कर्स का बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर्स। और आ जाते हैं जी फिर अब अपने आखिरी रीजन, यानी ईस्टर्न फिनलैंड। ईस्टर्न फिनलैंड, नॉर्थ करेलिया और साउथ करेलिया, इसमें दोनों इंक्लूडेड हैं ईस्टर्न फिनलैंड में। हाँ, ईस्टर्न, लेकिन हमने डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज दोनों में डिफरेंट है। यानी अगर आप ऊपर का देख लोगे तो ज़रा डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो हैं वो यहाँ पे रेलेवेंट हैं, और साउथ में ज़रा डिफरेंट है क्योंकि यह रशियन बॉर्डर लग रहा है, या तो उसकी वजह से जो है वो डिफरेंट हो जाता है। यानी जहाँ पे रशियन बॉर्डर लग रहा है, यहाँ लापेरांता के साथ इमात्रा एक शहर है, वहाँ इमात्रा में लगता है। यप। ओके, तो वहाँ पे जो है वो आईटी और हेल्थ केयर से हटके तो और जो है वो लॉजिस्टिक्स, क्योंकि ये लॉजिस्टिक्स हब था। अब तो खैर बॉर्डर बंद हो गया, लेकिन आई एम श्योर अभी भी काफ़ी लॉजिस्टिक्स मूव इन एंड आउट होता होगा रशिया के साथ, पता नहीं, लेकिन नॉर्थ में तो मूव होता है ना। हाँ, वहाँ वो कंपनीज तो हैं, वुड इंडस्ट्री। हाँ, वुड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, फॉरेस्ट इंडस्ट्री जो, फॉरेस्ट इंडस्ट्री। हाँ, आईटी इंडस्ट्री बहुत बूमिंग पे है, कंस्ट्रक्शन, सेल्स सेक्टर बहुत ज़्यादा बूमिंग पे है इस रीजन में, और सर्विस इंडस्ट्रीज यानी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, रिजॉर्ट्स, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत एरिया है, बड़ा यहाँ पे रिजॉर्ट्स हैं और लेक डिस्ट्रिक्ट है, तो रिजॉर्ट्स की वजह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। और फिर जी व्हाट इज़ सैचुरेटेड। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, एनर्जी सेक्टर और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का बड़ा स्कोप है। या एनर्जी सेक्टर में वो यूएनसू या वो इलाका जो है ना, वो वुड से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ऑल्टरनेट एनर्जी। हाँ, तो वहाँ पे शायद इसलिए एनर्जी सेक्टर इसमें इंक्लूडेड है वेबसाइट में। ये सारा डेटा जो है ना हम एक वेबसाइट से देख रहे हैं। जी जी जी, और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको शायद सुन के लगे
बेसिकली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि समटाइम्स यहाँ के जो ऑलरेडी लोग होते हैं ना यहाँ पे, वो भी हमारी वीडियोस देखते हैं, मजे लेने के लिए भी देखते हैं और देखने के भी लिए करते हैं, और ये देखने के लिए कि हम इंफॉर्मेशन सही दे रहे हैं नहीं। अब चूंकि हम इस वेबसाइट से सारा डेटा उठा रहे हैं, तो जब हर सेक्टर हर रीजन में जाकर हमने आईटी की बात किया ना, तो अगर कोई ये बताए ओलू में बैठ के कि यहाँ आईटी की जॉब नहीं है, तो आप इसको माइंड नहीं करना, हम जिम्मेदार नहीं है, हम तो जी डेटा को फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली लेकिन ये एक जनरल डेटा है, एंड टू गिव यू आइडिया, बेसिकली ये आइडिया देने के लिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं आने की तो आप खुद रिसर्च कर लें ताकि इट्स स्टार्टर फॉर यू। यप, सो आप ये फाइनल रीजन कंक्लूड करें। फाइनल रीजन जी है नॉर्थ करेलिया, और वहाँ पे प्लास्टिक और जैसे आपने कहा कि वुड इंडस्ट्री, वो मैं हैरान था, प्लास्टिक भी वहाँ पे जो है वो फैक्ट्रीज हैं प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग। ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, मैंने भी वेबसाइट पे पढ़ा था, मैं बड़ा हैरान था। और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन, क्योंकि फॉरेस्ट है ये पूरा एरिया, रशिया के साथ मिलता है, तो और ज़्यादातर यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होती हैं वो उसमें वुड बहुत एक इंटीग्रल एलिमेंट है। तो जब कंस्ट्रक्शन आती है तो फिर उसमें सारे फैब्रिकेटर, वेल्डर, कारपेंटर और व्हाटएवर, आईटी प्रोग्रामर्स, अगेन हेल्थ केयर सेक्टर, नर्सेज, व्हाटएवर, सोशल वर्कर्स। और क्या यहाँ पे जो है वो सैचुरेटेड फील्ड्स हैं, वही एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जॉब, सेक्रेटरीज, मार्केटिंग एंड मीडिया, प्रिंट मीडिया, कल्चरल एंड आर्ट इंडस्ट्री, यहाँ पे काफ़ी जो है ना वो नापैद है। तो ये वो फील्ड्स हैं बेसिकली जो हम बताना चाहते हैं कि जी अगर आप इन एरियाज़ का इंतखाब कर रहे हैं तो प्लीज़ ये मेक श्योर करें। होता क्या है माजिद, मैं फ़र्ज़ करें प्लान कर रहा हूँ फ़िनलैंड जा रहा हूँ, अब तो फ़िनलैंड में स्टडीज़ भी फ्री नहीं है, तो मैं एक सर्टन बजट लेके जाऊँगा, एक सर्टन, अच्छा जी मेरा दोस्त फलाने एरिया में रहता है तो मैं भी उसी रीजन में जाऊँगा, फिर मैं वहाँ पे 2 साल लगा के स्टडी करूँगा, तो मैं उसी रीजन से वाकिफ़ होऊंगा, थोड़ा मेरा कंफर्ट लेवल भी उसी रीजन में होगा। लेकिन मैंने बिल्कुल ही वहाँ पे एक डिफरेंट स्टडी की हुई है जहाँ की जॉब्स ही नहीं अवेलेबल, तो फिर मैं डिसहार्ट हो जाऊँगा कि यार मैं तो यहाँ पे आके और मीडिया पढ़ लिया, शिपिंग पढ़नी चाहिए थी, या मशीन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री पढ़नी चाहिए थी, या यहाँ आके मैंने सर्विस इंडस्ट्री के बजाय जी वो माइनिंग पढ़ ली। ऐसे ही है, तो बंदा वो मिसमैच हो जाता है और फिर वो डिसहार्ट हो जाता है। तो ये कोशिश थी हमारी कि हम आपके साथ शेयर कर सकें इस पॉडकास्ट को और इस इंफॉर्मेशन को। बाकी जो है वो जैसे कि माजिद ने कहा कि आप अपनी रिसर्च करें, और हम ये वेबसाइट्स के लिंक डाल देंगे, तो आप इनसे भी और भी वेबसाइट्स हैं उनसे भी जो है वो रेफरेंस ले सकते हैं और मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो जी ख़त्म करें इसको, या ख़त्म करें। अब सारे ये इलाके तो नहीं कवर कर पाए, लेकिन फॉर एग्जांपल 3-4 मेन जगह और बच गई हैं। लाहौती में एक यूनिवर्सिटी है, लैब यूनिवर्सिटी, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ। यहाँ पे हेलसिंकी के करीब है। और हामेलिना यूनिवर्सिटी भी काफ़ी फेमस है अमंग फॉरेनर्स जो यहाँ पे आते हैं, बेसिकली जहाँ इजीली एडमिशन मिल जाती है वहीं आते हैं। और कुछ लोग रोमानियम यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, वहाँ पे भी एक अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी है। और जो हम वेबसाइट डालेंगे ना उसमें सारे रीजन्स कवर हुए हैं। हमने तो मेन लिए थे, उसमें आप सारे रीजन्स देख सकते हैं, और सारे रीजन्स में विच इंडस्ट्री और विच एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर सैचुरेटेड एंड वेयर देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, वो आप सारे देख सकते हैं। तो बस बाकी हम थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए भी छोड़ते हैं ठीक है ना। तो बस इसको रैप अप करते हैं। बहुत शुक्रिया इनकरेजमेंट का आपका, आपके बड़े अच्छे और इनकरेजिंग कमेंट्स आते रहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और इंटरैक्टिव और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहें। यप, तो बस खुदा हाफिज़ कर, खुदा हाफिज़, अल्लाह करे रिकॉर्डिंग हो गई हो बस। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।